नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हम पूरन सिंह टन्ना जी की बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपना कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, एक दो बार रिपीट करोगे वीडियो सुन के भी ना, तब भी कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। आज का पहला क्वेश्चन है, शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। किस काव्य की पंक्ति है? तो कामायनी की पंक्ति है ये। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये निराला जी का है। कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। किसकी पंक्तियां हैं? ये बच्चन जी की पंक्तियां हैं। उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? दिनकर। समर शेष राष्ट्रीय कविता के रचयिता हैं। समर शेष राष्ट्रीय कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, ये प्रसिद्ध गीत किसका है? तो ये प्रसिद्ध गीत किसका है कि आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे? ये है नरेंद्र शर्मा जी का। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर अपना देखना आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा इसके उसके इशारे पर ही न नाचना चाहिए। किसका कथन है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ दिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है। शायद इसीलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। यह किसका कथन है? ये कथन है निराला जी का। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की है। सादगी बेग और सहजता के लेखक हैं। सादगी बेग और सहजता के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। घुन खाए सह तीरों पर कि बारह खड़ी विधाता ना बाचे, फरी बीत है छत चूती है आले पर बिसुइया नाचे। ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से ली गई हैं? तो ये युगधारा की हैं और नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो नागार्जुन मैथिली में लिखते थे यात्री नाम से। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन का युगधारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1952 ईस्वी में। नागार्जुन किस सप्तक के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि नहीं है, तो किसी सप्तक के कवि नहीं है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं अज्ञा जी की। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल से। नामवर सिंह मुख्यतः क्या हैं? तो नामवर सिंह जो है मुख्यतः वो एक आलोचक हैं। एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो एकलव्य प्रबंध काव्य किसका है? ये रामकुमार वर्मा जी का है। उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? तो वह है इलाहाबाद केंद्र पर। उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र से चल रहा था? वो है काशी से। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता है? तो वह है व्यक्तिकता की। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। किसका कथन है? ये कथन है रामनरेश त्रिपाठी जी का। कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ है उर्वशी।
मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता हैं? तो मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता कौन है? बच्चन सिंह हैं। अंचल किस साहित्यकार का नाम है? तो अंचल है रामेश्वर शुक्ल का। दिनकर किस साहित्यकार का नाम है? तो रामधारी सिंह का दिनकर नाम है। परिरंभ कुंभ की मदिरा ने श्वास मलय के झोंके, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? तो शिव मंगल सिंह का नाम सुमन है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में, पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? अंधायुग से ली गई हैं। तार सप्तक के संपादक व संयोजक थे? तो तार सप्तक के संपादक व संयोजक थे अज्ञेय। और कितने तार सप्तकों को संपादन किया था? 4 का। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1943 ईस्वी में। पहला 43, 1943, 51, 59 और 79। प्रयोग का कोई बाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है और दोहरा साधन है। किसका कथन है? ये कथन है अज्ञेय का। राहु के अन्वेषी किन कवियों को कहा गया है? तो राहु का अन्वेषी किन कवियों को कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को। अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? तो अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? वो है तार सप्तक के कवि। पहले सप्तक को तार सप्तक बोलते हैं ना। द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में। अज्ञेय ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया? तो अज्ञेय ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया? वो है दूसरे सप्तक में। तृतीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो तृतीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1979 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में, 1959 में। मुक्तिबोध मतलब कौन किस सप्तक से संबंध है? तो कौन सा कवि किस सप्तक में संबंधित है? मुक्तिबोध तार सप्तक से। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक से। और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक से। सुमन राजे चौथे सप्तक से। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक से संबंधित है। रामविलास शर्मा तार सप्तक से संबंधित है। धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक से संबंधित है। अच्छा, ये जो 4 सप्तक है, चारों सप्तकों के लेखक अलग अलग ही याद कर लेना। जैसे पूछ लेते हैं कि पहले सप्तक में कौन, मतलब सप्तक में कौन से नहीं है, दूसरे तार सप्तक में कौन से लेखक नहीं है, तीसरे में, तो इसलिए अलग अलग याद कर लेना है इनको और इनके वर्ष, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है। सर्वेश दयाल सक्सेना कौन से सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं। त्रिलोचन किसके कवि हैं? तो त्रिलोचन इनमें से किसी सप्तक के कवि नहीं है, प्रगतिवादी कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि हैं। विजयदेव नारायण साई ये भी तार सप्तक के कवि हैं। कुमार नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है? धर्मवीर भारती। और इसमें कौन सा नहीं है तार सप्तक का कवि? नरेश मेहता। ठीक है। इन्हें क्रम से याद कर लेना या तो कोई ट्रिक बना के इनका याद कर लेना आगे से। वैसे तार सप्तक के कवियों की मैंने भी वीडियो अलग से डाली है एक छोटी सी, तो उसमें मतलब ट्रिक के साथ याद करोगे ना, याद हो जाएंगी। क्योंकि एक सप्तक में 7 कवि हैं, तो 7 कवियों को आपको याद करने हैं। तो एक मतलब एक कम से कम 3 बार रिवाइज करो किसी भी बात को। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो वो 3 बार लिख लिख के ना उसे याद करना। और कोई छोटी ट्रिक बना लो जिसके पहले मतलब नाम के पहले अक्षर ले लेना और उसमें बस उसी क्रम में इनका सनूनी याद कर लेना। बाकी चारों सप्तकों का संपादन किसने करा? वो तो अज्ञेय जी ने किया है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। ठीक है। और लगातार मेहनत करते रहो, सफलता तो ज़रूर मिलती है। ठीक है। अगर लगे रहो तो ज़रूर। अगर बीच में आपकी आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा इतना कर लेंगे कल कितना, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा अपना करते रहो। ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा भी समय नहीं है तो जितना समय है उसी में सदुपयोग करो उसका। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।